जिस दिन अपहरण हुआ था उस दिन देर रात्रि में जो बच्चे के पिता हैं उनके पास में एक नंबर से कॉल आता है और जिसमें 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की जाती है। चेहरे उनके स्पष्ट नहीं थे और बाइक का नंबर भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन इतना स्पष्ट था कि उन दो लोगों के द्वारा जैसे ही ये बच्चा स्कूल बस से उतरता है, उतरने के साथ में इसको बाइक में बिठाकर कहीं ले जाएगा। जितने भी सीसीटीवी कैमरे हो सकते हैं, जो भी टोल प्लाजा हो सकते हैं, वहां के फुटेज कलेक्ट किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। 3 दिन बाद अपहृत छात्र अशलोक सीतामढ़ी क्षेत्र से सकुशल बरामद, किडनैपर भी गिरफ्तार। जिला पुलिस ने ली राहत की सांस, परिजनों के खिले चेहरे। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर स्थित रसूलपुर से अपहृत 10 वर्षीय अशलोक कुमार को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। उसे सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर थाना क्षेत्र के अथरी गांव से बरामद किया गया है। इस अभियान में एक किडनैपर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से दूसरा फरार हो गया। यह जानकारी वरीय पुलिस कप्तान राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। मौके से बरामद स्कूली छात्र अशलोक और उसके परिजन भी उपस्थित थे। एसएसपी ने बताया कि दोनों किडनैपर आपस में सगे भाई हैं। फरार आरोपी आईटीबीपी का जवान कुमार गौरव उर्फ मोहज है। इसका भाई कुमार सौरव उन्हें कन्हाई ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है। फिलहाल आरोपी जवान पुलिस गिरफ्त से बाहर है। विदित हो कि 16 अक्टूबर को बाइक सवार 2 बदमाशों ने अशलोक को अपहरण कर लिया था। इसको लेकर पुलिस को विशेष टीम लगातार अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही थी। इस दौरान 50 लाख की फिरौती की मांग भी की गई थी। 5 बार कॉल किया गया था, जो अलग अलग रिक्शे और ऑटो ड्राइवर के मोबाइल से किया गया था। पहला कॉल हाजीपुर से किया गया था, अंतिम कॉल सीतामढ़ी से की गई थी। एक कॉल रामदयालु से भी किया गया था, जिसमें युवक सीसीटीवी में देखा गया। उसके चेहरे पर मास्क लगाया था, लेकिन उसके कपड़े का रंग और बैग का कलर दिख रहा था। सीतामढ़ी से जब कॉल आया तो कहा गया कि 2:30 बजे वाली लोकल ट्रेन से पैसे लेकर आओ, जिसके बाद रेल पुलिस, मोतिहारी पुलिस स्पेशल टीम, एसटीएफ की अलग टीम ट्रेन में चढ़ गई। जिसके बाद सौरव को बच्चे के साथ पकड़ा गया, लेकिन मोइज फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लोकेशन के आधार पर पुलिस को विशेष टीम सीमावर्ती इलाके में छापेमारी कर रही है। पुलिस को शक था कि नेपाल के बॉर्डर से सटे सीतामढ़ी इलाके में बच्चे को रखा गया है, जबकि एक कॉल रक्सौल से भी की गई थी। इसके आधार पर एक टीम पूर्वी चंपारण के रक्सौल, बेतिया समेत अन्य जिलों के इलाकों में विशेष टीम ने रेड कर रही थी। बहरहाल अशलोक को सकुशल बरामद के बाद जिला पुलिस राहत की सांस ली है। वहीं उसके परिजनों के चेहरे पर भी खुशियां लौट आई है। 16/10/2023 को मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अहियापुर थाना है, वहाँ की एक पंचायत है बिकनपुरा, वहाँ से एक 10 वर्षीय बच्चे के अपहरण का मामला प्रकाश में आया था। उस बच्चे के फादर पप्पू कुमार सिंह के द्वारा अहियापुर में इस संदर्भ में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हम लोगों ने इसमें जो एसपी टाउन है अवधेश, उनके नेतृत्व में और सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह के अनुसरण में एक एसआईटी गठित की थी, जिसमें डीआईयू इंचार्ज लाल किशोर थे और लगातार जो हम लोगों की एसटीएफ है उसका भी हम लोग सहयोग ले रहे थे। इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया। हम लोगों ने कई जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में हालांकि कुछ धुंधले थे, जिसमें लेकिन इतना स्पष्ट हो रहा था कि एक बाइक पर 2 व्यक्ति हैं, जिसमें एक के द्वारा हेलमेट पहना गया था, दूसरे के द्वारा मास्क लगाया गया था। चेहरे उनके स्पष्ट नहीं थे और बाइक का नंबर भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन इतना स्पष्ट था कि उन 2 लोगों के द्वारा जैसे ही ये बच्चा स्कूल बस से उतरता है, उतरने के साथ में इसको बाइक में बिठाकर कहीं ले जाया जा रहा है। हम लोगों ने जिले के जो भी दिशाएं हैं, चारों तरफ जितने भी सीसीटीवी कैमरे हो सकते हैं, जो भी टोल प्लाजा हो सकते हैं, वहाँ के फुटेज कलेक्ट किए और ये रूट हम लोगों को क्लियर हुआ कि ये जो है सीतामढ़ी की तरफ में गया हुआ है। सीतामढ़ी जिले में मुख्यालय में और रूनी सैदपुर में जो भी कस्बे थे, वहाँ के फुटेज काफी खंगाले गए। इसी दौरान जिस दिन अपहरण हुआ था उस दिन देर रात्रि में जो बच्चे के पिता हैं उनके पास में एक नंबर से कॉल आता है और जिसमें 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की जाती है। हम लोगों ने उस नंबर को भी ट्रेस किया। वो नंबर हाजीपुर का निकला, वहां पे टीम गई और पता लगा कि वो एक जो है रिक्शा चालक है, जिसके मोबाइल का प्रयोग करके फिरौती की रकम मांगी गई है। 17 तारीख को भी दिन में 3 बार
बात की गई जिसमें राशि की मांग की गई, लेकिन जो 17 तारीख के कॉल आए वो 2 कॉल मोतिहारी से आए, जिसमें एक मोतिहारी प्रॉपर से, एक रक्सौल के पास से, और जो तीसरा कॉल आया देर रात्रि में वो सीतामढ़ी से आया। और वो तीनों ही कॉल जो है एक आम व्यक्ति के, या तो ठेला चालक था या रिक्शा चालक थे, इनके फोन को मांग करके कॉल किया गया था। कल 18 तारीख को भी एक कॉल फिर से आया जो मुजफ्फरपुर में ही रामदयालु के पास से आया। वो एक ऑटो रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, उनके मोबाइल का प्रयोग किया गया। तो जो अपहरण करता था लगातार बड़ी सावधानी बरत रहा था, और जहां जहां भी ये जा रहा था चेहरे से इसके मास्क नहीं निकल रहा था, तो चेहरा भी क्लियर नहीं हो रहा था, और मोबाइल का प्रयोग ये स्वयं अपना कर नहीं रहे थे। लेकिन हम लोग इसमें लगातार काम कर रहे थे, और जहां से भी ये कॉल करते थे हम लोगों का प्रयास रहता था कि वहां अगर सीसीटीवी फुटेज है तो देखा जाए। तो कल जहां रामदयालु के पास से इन्होंने कॉल किया वहां का फुटेज बड़ा क्लियर आया, और फुटेज में चेहरा तो नहीं स्पष्ट हुआ, लेकिन ये इतना स्पष्ट हो गया कि एक बाइक है, और उनका जो टी शर्ट का कलर है और जीन्स का कलर है वो क्लियर हुआ, और एक बैग जिसको ये पीठ में टांग के चल रहे थे, ये जिस दिन अपहरण करने आए थे उस दिन भी उस बैग को टांगे थे, और हर जगह उस बैग को कैरी कर रहे थे, और वो बैग थोड़ा डिफरेंट कलर का था, रेड एंड ब्लैक कलर का था। इतना हम लोग के पास में पहचान के लिए चीजें थी, और इनके द्वारा कल बच्चे के पिता को बोला गया कि आप 2:30 बजे एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन में आप बैठें और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन वो वहां पर उतरें, और वहां पर बाइक स्टैंड के पास में आप पहुंचे, उसके बाद में हम आपको आगे की जानकारी देंगे। हम लोगों की पूरी टीम, एसटीएफ की टीम लगातार इसमें सक्रिय थी, और उस ट्रेन में टीम पूरी गई वहां पर, और वहां पे हम लोगों ने जो है जो व्यक्ति था जिसका हुलिया हम लोग चिन्हित कर रहे थे वो भी उसी ट्रेन से ही जर्नी कर रहा था साथ में। जैसे ही वो ट्रेन से उतरा है उसको डिटेन किया गया, फिर उनसे पूछताछ की गई, उन्होंने अपना अपराध को स्वीकार किया। बच्चे के बारे में बताया कि वो रूनी सैदपुर के पास में एक गांव है अतरी, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ बच्चे को रखा है इन्होंने। अतरी में टीम गई, लेकिन संयोग बस वहाँ पे बच्चा नहीं मिला, चूंकि उनके जो दूसरे भाई हैं वो आईटीबीपी के जवान हैं, और उनका नाम गौरव है, और वो वर्तमान में प्रयागराज में पदस्थापित है और आईटीबीपी में टेलीकॉम सेक्शन को देखते हैं। वो उस बच्चे को लेकर निकल चुके थे। फिर देर रात में काफी सर्च किया गया, और फिर फाइनली सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के लगभग रूनी सैदपुर स्टेशन से बच्चे की सकुशल बरामदगी की गई। जब वहां पर टीम पहुंची तो पुलिस को देखकर जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो दूसरे अपहरणकर्ता हैं गौरव, वो भागने में सफल रहे। अभी हम लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस पूरे उसमें 3-4 चीजें स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। पहला ये कि इस पूरे घटनाक्रम में 2 ही लोग शामिल थे, दोनों सगे भाई हैं, और कोई आपराधिक या संगठित गैंग नहीं है इसके पीछे, जिसमें से एक जो है वो आईटीबीपी का जवान है। इन लोगों को पैसे की किल्लत थी। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपना एक मकान बनवाया है जिसमें काफी लोन लिया हुआ था, लोन को चुकाना था, इसलिए पैसे की आवश्यकता थी। इन्होंने बच्चे को टारगेट करने के लिए 2 से 3 दिन उस एरिया की रैकी की। इनका विचार ये था कि वो एरिया ऐसा है जहाँ पे काफी संपन्न घर बने हैं, और उन्होंने वहां पे देखा कि एक बच्चा ऐसा है जो बस से पैदल जाता है, उतरकर उसका घर थोड़ा दूरी पर है, और बच्चा अकेले जाता है, उसके कोई गार्जियन ना लेने आते हैं ना छोड़ने आते हैं। उन्होंने बच्चे से 2 दिन पहले बात करके उससे थोड़ी सी एक जान पहचान स्थापित की, और फिर घटना को अंजाम। इस तरह से मास्टर प्लान बनाने का सोचा उसका पैसे की आवश्यकता, और इसीलिए उन्होंने फिरौती की। इस अवस्था में सब बच्चे को रखा गया था। बच्चे को, उनके 2 घर है वहां पर, एक घर काफी अच्छा बना हुआ है, एक पुराना घर है जो खंडर स्थिति में है, वहां पर बच्चे को रखा गया था। जब टीम ने वहां पर रेड की तो वहां पर बच्चे के जो यूनिफॉर्म है वो मिले, क्योंकि बच्चे के यूनिफॉर्म उन्होंने चेंज करवा दिए थे। बच्चा अभी जिस कपड़ों में है उसी कपड़े में था वहां पर, और इसके अलावा स्कूल बैग के अलावा स्कूल बैग मिला, यूनिफॉर्म मिले, और कुछ खाने पीने की चीजें जो बच्चे को दी जाती थी वो थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई कि पड़ोसी है या दूर के रहने वाले हो? नहीं, अभियुक्त जो है वो अतरी के ही रहने वाले हैं। इस पूरी घटना में 2 ही भाई हैं, एक का नाम सौरभ है, एक का नाम गौरव है। सौरभ है, उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है, और जो गौरव हैं जो आईटीबीपी के जवान हैं वो अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इनका अभी तक कोई ऐसा आपराधिक इतिहास भी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। रिकवर कुछ किए गए इनके पास से? हाँ, इनके पास से जो बाइक इनके द्वारा घटना में प्रयोग की गई थी उसको जब्त किया गया है। मोबाइल, जो अपहरणकर्ता का मोबाइल था उसको भी जब्त किया गया है, और इसके अतिरिक्त वहां से जो बच्चे का स्कूल बैग मिला है घर से उसको भी जब्त किया गया है। बच्चे के यूनिफॉर्म उनको भी जब्त किया गया है।